कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा वीडियो, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे थे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हमने देखा था 3 तरह का रेशियो निकाला था, जिसमें साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है। साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। दूसरा था कॉस थीटा यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस निकाला था। अब हम लोग 3 जो वैल्यू और हैं उसको देख लेते हैं। चौथा जो है आपका सेक थीटा है। सेक थीटा जो कि कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा में हम लोगों ने देखा था क्या होता था, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हम लोग उसका उल्टा करेंगे यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। पांचवा था कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी साइन थीटा में हम लोगों ने क्या देखा था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं H अपॉन P। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं H अपॉन B। ठीक है। ठीक उसी तरीके से 6 जो वैल्यू होंगे किसके होंगे, कॉट थीटा का। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा जो कि टेन थीटा का उल्टा होता है। हम लोगों ने देखा था परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो इसमें हम लोग उसका उल्टा करेंगे यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस बाई परपेंडिकुलर यानी शॉर्ट में यदि हम लिखें तो चूंकि बेस का शुरू अक्षर बी होता है, इसलिए स्मॉल बी अपॉन परपेंडिकुलर का शुरू अक्षर पी होता है, इसलिए यहाँ पर पी लिखेंगे यानी बेस बाई पी होगा। इस तरीके से देखा सेक थीटा इज इक्वल टू जो कि कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा में हम लोगों ने देखा था क्या होता था, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो इसमें अब हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा और इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज जैसा कि शुरू अक्षर H है, इसलिए इसको हम लोग H अपॉन बेस का शुरू अक्षर B होता है, तो इसलिए यहाँ पर स्मॉल b लिखेंगे। सबका हम लोग स्मॉल में लिखेंगे, कैपिटल से नहीं लिखेंगे सिंबल। उसी तरीके से कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा में हम लोगों ने देखा था क्या देखा था, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसमें आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का उल्टा कीजिए, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी h बाई p हो गया। ठीक उसी तरीके से कॉट थीटा जो है एक टैन थीटा का उल्टा होता है। टैन थीटा में हम लोगों ने देखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था, तो अब इसमें उल्टा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि अब नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे हो जाएगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे बेस का शुरू अक्षर b है और परपेंडिकुलर का p है, इसलिए हम लोग b बाई p रखेंगे। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, यदि आप याद नहीं रखेंगे तो आगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। यदि ऐसे याद हो गया तो बहुत अच्छा, और नहीं तो कुछ ट्रिक्स है जिसकी सहायता से हम लोग उसको याद रख सकते हैं, जिसको हम लोग निमोनिक्स कहते हैं, ट्रिक कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से उसको याद रखते हैं। हम लोग कहते हैं इसको निमोनिक्स, MN निमोनिक्स। इसको याद रखने के लिए है कुछ पोएम्स टाइप का है, इसको याद रख लीजिए। Some people have curly brown hair, tightly pulled back. ये है some people have curly brown hair tightly pulled back। इसमें हम लोगों ने लिखा है some people have curly brown hair tightly pulled back। इसका मीनिंग तो कुछ खास नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि कुछ लोग रखते हैं कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन भूरे घुघराले बाल रखते हैं, टाइटली पुल्ड बैक, वो हमेशा वो अपने बालों को पीछे की तरफ कंघा लगा करके ठीक रखते हैं। तो ये है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ दूसरा है। ये जितने भी शुरू वाले अक्षर हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड हैं, जो कि सम का मतलब है शुरू का, एस जो कि साइन थीटा को दर्शाता है, साइन को दर्शाता है। तो साइन
थीटा इज इक्वल टू P/H होगा। यहाँ पर शुरू का अक्षर ये P है और ये है H, यानी ये साइन थीटा को लिखें, साइन थीटा इज इक्वल टू ये P/H होगा। ठीक उसी तरीके से ये कर्ली ब्राउन हेयर, ये C जो है कॉस को दर्शाता है, शुरू अक्षर जो है इसका C है जो कि कॉस को दर्शाता है, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ये ब्राउन शुरू अक्षर B है और ये H है, हेयर का H है, तो ये दोनों रेशियो में रहेंगे B/H, यानी ये हो जाएगा B/H। और तीसरा है टाइटली, टाइटली का शुरू अक्षर T है, यानी ये tan थीटा से रिलेटेड है। ये tan थीटा जैसा हम लोग लिखते हैं T से, तो ये T स्टैंड्स फॉर tan थीटा, तो T इज इक्वल टू क्या होगा, पुल्ड बाई बैक, यानी पुल्ड का P शुरू अक्षर और ये बैक का B शुरू अक्षर, यानी P/B होगा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो इस तरीके से देखा हम लोगों ने, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H एंड tan थीटा इज इक्वल टू P/B। इस तरीके से आप आसानी से इस पोएम की सहायता से आप उसका रेशियो निकाल सकते हैं। और ठीक इसके उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस थीटा का उल्टा सेक होता है और tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा है। तो इस तरीके से आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 6 रेशियो जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के रूप में जाना जाता है। तो इसको हम लोग दूसरे रूप में इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। इस तरीके से यदि ये 3 याद हैं तो 3 हमको ऐसे ही याद हो जाएंगे, उनका उल्टा करके हम लोग निकाल सकते हैं, यानी tan थीटा कॉट थीटा का उल्टा है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा है एंड साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा है। यदि साइन थीटा हमको मालूम है तो कॉसेक थीटा कैसे निकालेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा मालूम है तो सेक थीटा कैसे निकालेंगे, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा हो जाएगा। और tan थीटा इज इक्वल टू, यदि पता हो तो हम लोग कॉट थीटा कैसे निकालेंगे, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा। इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग आगे कुछ सम सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग इसका उपयोग करेंगे। लास्ट में एक बात हम रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं, यदि किसी तरीके का प्रॉब्लम हो या समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट्स ज़रूर करेंगे, ताकि
हमें पता चले कि आपको कुछ उससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि हमको भी पता चले कि आप कितना समझे हैं या कितना समझ के पहुंच रहे हैं, समझ के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हम कमेंट्स का इंतज़ार करते रहते हैं। जब भी होगा हम आपका कमेंट्स का जवाब ज़रूर देंगे। तो ठीक है बच्चों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे।